हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड के जो संकेत लिपि है उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम वर्णमाला से करेंगे। क्योंकि वर्णमाला से इसलिए करेंगे कि किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे पहले वर्णमाला से ही शुरुआत की जाती है। तो संकेत लिपि यानी शॉर्ट हैंड जो है वो एक भाषा है। ठीक है, तो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? वर्णमाला से करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, वर्णमाला हम लिखना शुरू करते हैं। और वर्णमाला में हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्णमाला में हर वर्ड कहाँ से आए और वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो है स्थान कहाँ से हुआ। ठीक है, तो ये रहा वर्णमाला। तो वर्णमाला हम लिख दिए यहाँ पर। अब वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर अगर मान लें हमें यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, वृत्त तो आपको पता ही होगा, आप साइंस या किसी भी के स्टूडेंट रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पर दो वृत्त ले लिए, ठीक है, ठीक, दो वृत्त हमने ले लिया। अब इस वृत्त में अगर हम आपसे ये कहें कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि हम इसमें पहले एक मल्टीपल का चिन्ह लगाएंगे और दूसरे वृत्त में हम जो है हम यहाँ पर इसमें प्लस का क्या करेंगे, प्लस का हम इसमें सिंबल बनाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो हम पहले में इनटू का और दूसरे में प्लस का हमने सिंबल बना दिया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ छोटा सा दो वृत्त लिया है और वृत्त में इसमें प्लस का और इसमें इनटू का सिंबल बना दिया। ठीक है, बस समझते रहिए। ठीक है, अब ये तो पता है कि हमें ये मान लेना है कि जैसे हिंदी में क ख ग होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे, पहले देखेंगे वर्ड कहाँ से कहाँ तक हम कैसे लेते हैं और कैसे इसमें से वर्ड निकालते हैं। इसी को हम संकेत लिपि कहते हैं। जो आविष्कार किए हैं वो इसी में से काट काट करके यहाँ से निकाल करके शब्द की उत्पत्ति किए हैं। ठीक है, शब्द नहीं, सॉरी, वर्ड की उत्पत्ति किए हैं। ठीक है, तो वर्ड की उत्पत्ति हुई कैसे, बस इसी चीज को हमें देखना है। अगर हम आपसे ये कहें कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक लाइन नुमा एक लाइन खींची गई है, यानी एक लाइन ड्रॉ है। ठीक है, उसी को देखेंगे। तो पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत पहले ये करेंगे। अगर इसको हम देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो ये येलो कलर की एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन के बीच में इसको हम माँ पढ़ते हैं। सॉरी, एक मिनट, इसको हम ना पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नाम। और यहाँ से जो यहाँ तक है इसको हम क्या कहते हैं, माँ। अब देखिए, दो वर्ड की उत्पत्ति हो चुकी है। ठीक है, एक ना की और एक माँ की। और फिर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से ये त वर्ग की उत्पत्ति होती है। त वर्ग का मतलब ये है कि इसमें त थ द ध आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी त की उत्पत्ति होती है, तो त वर्ग यहाँ भी ले लिए। तो एक त इधर से और दूसरा त इधर से, यानी हम कहेंगे कि अगर हमें त बनाना हुआ तो त हम बनाएंगे, एक त इधर से बन जाता है और दूसरा वाला त इधर से बन जाता है। ठीक है, यही चीजें हम निकाल करके यहाँ रख दिए। देखिए, एक बाएं तरफ से एक दाएं तरफ से। इतनी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, और फिर हम अगर यहाँ बात करेंगे, अगर हम यहाँ की बात करें तो देखेंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला है, इसको हम र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? र। यानी र को हम यहाँ निकाल देते हैं, यानी हम कहें इसी र को हम यहाँ निकाल देते हैं, छोटा सा यहाँ इस तरह। तो यही है, तो यहाँ पर ये र हो गया। ठीक है, समझ में आया? और फिर बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो इसको हम ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ल। ठीक है, अब देखिए, हम ल को हम निकाल करके बाहर रखते हैं। ठीक है, इसको अगर हम निकाल के बाहर रखें तो इस तरह होगा। ठीक है, तो ये हो गया ल और ये हो गया र। ठीक है, समझ में आया? अब फिर बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला है, यहाँ तक इसको हम पढ़ते हैं स। और यहाँ से यहाँ तक जो है इसको भी पढ़ते हैं स। ठीक है, तो हमें एक चीज ये पता चला कि यहाँ ऊपर से नीचे अगर हम ले तो एक बाएं से दाएं से बाएं की तरफ और यहाँ बाएं से दाएं की तरफ,
यानी 2 स निकल के आते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे किस्सा हम कैसे लिखते हैं, एक बायां वाला स इस तरह और दूसरा दायां वाला स इस तरह। ठीक है, अभी सिर्फ यही देखिए कि कितने वर्ड बन चुके हैं। देखिए एक ल बन चुका, र बना, यहाँ 2 स बन गए, त बन गया, म बन गया और न बन गया। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि जो ये वाला है और ये वाला है, इसको अगर हम मान लेते हैं कि हम इसको यहाँ से हम काट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम आपसे कहें कि हम यहाँ पर उसी को हम निकाल के रख लेते हैं, यानी यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से इसका कट यहाँ पर हमने रख लिया। ठीक है, अब फिर हम करते क्या है, इसी पे हम 45 डिग्री से एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, 45 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ से हम ऐसे एक सीधी रेखा अगर 45 डिग्री यहाँ से लें, 1 मिनट, ठीक, ये 45 रेखा हमने 45 डिग्री का खींच दिया। तो फिर हम करेंगे क्या, एक इधर भी हम इसी तरह फिर ले लेंगे 45 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आपको ये हम बताएंगे कि जो ये वाली लाइन है ऊपर से नीचे सीधी रेखा में, यानी ऊपर से नीचे जो सीधी रेखा है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस संकेत से हम ट वर्ग लेते हैं। क्या लेते हैं, ट वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाली लाइन है इससे हम लेते हैं च वर्ग। क्या लेते हैं, च वर्ग। और जो ये वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इससे हम लेते हैं क वर्ग। क्या लेते हैं, क वर्ग। और यहाँ पर देखेंगे ये वाली लाइन यहाँ से हो गई प वर्ग। ठीक है, तो आप अब देखिए, अब वर्णमाला की जो सीक्वेंस है वो कैसे होता है। क के बाद च आता है तो हमने क वर्ग ले लिया, क वर्ग के बाद हमने च वर्ग ले लिया, च वर्ग के बाद ट वर्ग ले लिया, अब ट वर्ग के बाद त वर्ग का ले लिया यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद प वर्ग ले लिया। ठीक है, यानी जो 5 लाइन बोली जाती थी, 5 लाइन हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग और यहाँ से त वर्ग। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो स यहाँ से ले लिया, र यहाँ से ले लिया, ल यहाँ से ले लिया, म यहाँ से ले लिया, न यहाँ से ले लिया। अब जो वर्ड और हैं, जो बचे हुए वर्ड हैं, उसको हम फिर से लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम इरेज करके अब फिर सीक्वेंस से हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन से जो ये लाइन है, इसी लाइन से हम क वर्ग का जो है यहाँ विवरण देंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको इरेज करके हम फिर देखते हैं। देखिए हमने, अब हम आपसे ये कहें कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से शुरू किया, हमने यहाँ से क वर्ग ले लिया। क वर्ग का मतलब बस यही है कि क वाली लाइन, बस इतना ही समझिएगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि हम यहाँ लिख देते हैं क और यहाँ लिखते हैं ख और फिर यहाँ लिखते हैं ग और फिर यहाँ लिखते हैं घ। ठीक है, अंग इसमें नहीं होता है, यानी पंचमाक्षर जो अंग होता है वो इसमें नहीं होता है, यानी संकेत लिपि में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अगर हम आपको दिखाएं, अगर पीछे आपसे देखें कि जो क वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक चुक्का वाली लाइन है, तो हम आपको ये बताएंगे कि यही क वाली लाइन को जो है हम दिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। अब हम कहेंगे कि यही रेखा अगर हम सीधी रेखा में हम यहाँ से यहाँ तक खींचा, देखिए आपको हम बताएं कि बाएं तरफ से दाएं तरफ एक हमने रेखा खींच दिया। ठीक है, क्या किया, एक हमने बाएं से दाएं रेखा खींचा, इसको हम क पढ़ेंगे, और फिर इसी रेखा को हमने बाएं से दाएं खींचा और फिर इससे डिफरेंट लेने के लिए इसको बीच से हम थोड़ा सा काट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क और ये हो गया ख। ठीक है, अब ग को कैसे बनाएंगे, ग को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डार्क बनाते हैं। क्या करते हैं, डार्क बनाते हैं, यानी रहेगा एकदम सीधी रेखा में ही, लेकिन इसको हमने क्या बना दिया, डार्क बना दिया। ठीक है, अब फिर ये क हो गया, ख हो गया, ग हो गया। अब घ की बात करेंगे तो घ को भी हम क्या करेंगे, डार्क बनाएंगे और इससे इसमें अंतर लेने के लिए हम इसको बीच से काट देंगे। ठीक है, तो आपका एक लाइन जो है वो संकेत लिपि याद हो गई होगी। ठीक है, यानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क वर्ग याद हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे च वर्ग की। ठीक है, तो च वर्ग की बात करेंगे तो च वर्ग में हम आपको बताएं, अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो च वर्ग का जो निर्माण हो रहा है वो इस वाली लाइन से हो रहा है।
ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ देखते हैं ठीक उसी प्रकार। अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम कहें कि हम अगर यहाँ लिख दें च और फिर यहाँ लिख दें छ ज झ, ठीक है, अब देख लिए। अब हमें करना क्या है कि हम इसमें सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की तरफ बस ये देखना है कि लाइन जो है वो ड्रा किधर से हो रही है। देखिए ये रेखा है ना, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, सही कैसे होगा? सही ऐसे होगा कि हमें बाएं से दाएं की तरफ ले जाना है। ठीक है, समझते हुए याद करिए। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ एक इस तरह रेखा खींचा। ठीक है, ऐसे पीछे दिखाया भी हमने आपको। ठीक है, तो ये च हो गया। ठीक उसी प्रकार ऊपर से नीचे इस तरह खींचेंगे। इससे डिफरेंट करने के लिए हम करते क्या, इसको बीच से हम काट देते हैं। ठीक है, तो याद आया? अगर हम एक याद करते हैं तो सारा याद हो जाता है, दूसरा याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब च हो गया। अब ज की बात आती है तो ज को हम क्या करते हैं, डार्क बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, डार्क बनाएंगे, और झ को भी डार्क बनाएंगे, लेकिन इससे अंतर दिखाने के लिए हम इसको बीच से काट देते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसको कैसे हम मोटा पतला करेंगे? तो आप अभी सिर्फ समझ के लिए मोटा पतला करेंगे। ठीक है, यानी व्यंजन को हल्का और डार्क बनाएंगे, तो इसके बाद ये आगे चल करके ये सब खत्म हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीजें खत्म होती जाएंगी और आपको सारी चीजें आइडिया लगता जाएगा कि अब हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इसी बात पर हम बात कर लेते हैं ट वर्ग की। किसकी बात कर लेते हैं? ट वर्ग की। अब ट वर्ग की बात करेंगे हम, तो ट वर्ग में क्या क्या आता है ये आपको पता होगा। पहला व्यंजन जो है वो ट आता है, दूसरा व्यंजन जो है वो ठ आता है, और तीसरा व्यंजन जो है वो ड आता है, और चौथा व्यंजन जो है वो ढ आता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको? ठीक है, देखिए आराम से समझेंगे, एक बार देख लेंगे अच्छे से तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब एक बार हम फिर पीछे चलेंगे। ठीक है, पीछे चलने का मतलब ये है कि आपको हम बताएंगे कि ट वाली लाइन किधर से किधर ड्रा हो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, कलर चेंज करके हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये लाइन जो है इसी से हम ट वर्ग लेते हैं। ठीक है, तो हम पीछे आ जाते हैं। अब पीछे हम आपसे ये बताएंगे कि अगर यहाँ पर एक लाइन ऊपर से नीचे खींचते हैं, क्या करते हैं, ऊपर से नीचे खींचते हैं, और हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि सारे व्यंजन जो लिखे जाएंगे उसका कहीं ना कहीं लाइन है वो व्यंजन नीचे लाइन टच करनी चाहिए। ऊपर टच करे या ना करे, लेकिन नीचे जरूर टच करना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर जरूरी नहीं है, लेकिन लाइन पर ही टच होना चाहिए, यानी वर्ड को जो है हैंग ऑफ बैलेंस नहीं होना चाहिए, अधर में लटका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ट हो गया। अब ठ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लाइन बनाएंगे और इसको हम बीच से काट देंगे अंतर देने के लिए। ठीक है, ठ हो गया। अब फिर हम करेंगे क्या, ड को बनाएंगे, तो ड को भी हम क्या करेंगे, डार्क बनाएंगे, यानी इस तरह, और फिर ढ को बनाएंगे तो डार्क बना करके हम इसको काट देंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है अब हमें त वर्ग देखना है। क्या देखना है, त वर्ग। ठीक है, त वर्ग की बात करेंगे तो त वर्ग हम देखेंगे, हम त वर्ग देखेंगे। अब त वर्ग में क्या क्या आता है इसको हमें देखना है। देखिए हम देखें कि त, थ, ड और ढ। ठीक है, त वर्ग में ये आ गए। अब हमें एक चीज और ध्यान देना है कि एक बार फिर पीछे चल के हमें ये देखना है कि जब त वर्ग हम ले रहे थे तो त वर्ग में आप देखे होंगे एक इधर वाला था और ये इधर वाला था, यानी हमें त को दोनों लेना है, बायां वाला भी और दायां वाला भी। ठीक है, तो ठीक है फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर जो हम त वर्ग बनाएंगे, त वर्ग में पहला व्यंजन जो बनाएंगे एक बाएं से दाएं की तरफ और दूसरा दाएं से बाएं की तरफ, यानी ये इस तरह से। ठीक है, दोनों को लिखेंगे, इधर से लिखेंगे चाहे इधर से लिखेंगे, दोनों त का ही संकेत बनेगा। ठीक है, अब फिर थ में भी उसी तरह हल्का बनाएंगे और इसको बीच से काट देंगे, तो ये था हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द बनाएंगे तो द को हम क्या करेंगे, डार्क बनाएंगे। क्या करेंगे, डार्क बनाएंगे। यहाँ डार्क बनाने के बाद हम इसको काट देंगे। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा फोल्ड हो जा रहा है, फिर से देखिए
फुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह बनेगा, ठीक, और यहाँ पर इस तरह बनने के बाद इसको हम बीच से काट देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, बीच से काटेंगे, ठीक है। तो इतने वर्णमाला जो है आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, याद हुए वर्णमाला, ठीक है। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे हम बात करेंगे दो, पहले यहाँ पर हम ना, इसमें ना आता है तो हम ना यहीं ले लेते हैं। इसके बाद फिर जो है हम अगर कहें कि हमें ना कैसे बनाना है तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। हम आपसे ये कहेंगे कि हम पीछे हम बताएं कि ये एक लाइन ऐसे इस तरह ड्रा होती है नीचे लाइन की तरफ, तो इसको हम ना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ना। और अगर हम इस तरह लिख कर और बीच से काट देते हैं तो मा बन जाता है, ठीक है। एक बार पीछे देख लेते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम ना लेते हैं, ना यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक इस तरह मा लेते हैं, लेकिन हमें दो ना की जरूरत है, इसलिए एक हम इसमें काट कर लेंगे तो हम फिर ना पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो हमने लिया ऐसे, ये ना लिया और ये मा लिया था, लेकिन ना बनाने के लिए हमने इसको काट दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर आते हैं हम पावर पर, किस पे आते हैं, पावर पर, ठीक है। पावर हम यहां लिखते हैं, ठीक। पावर्ग में जो पहला शब्द है वो क्या है, पा, तो हम करेंगे क्या, पहले पा लिखेंगे, यहां पर पा लिखेंगे, फिर फा लिखेंगे, बा लिखेंगे, और फिर भा लिखेंगे, और यहां पर हम इसको लिख देते हैं माँ को, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमें एक चीज और देखना है पीछे चल करके, कि जब हम उत्पत्ति पढ़ रहे थे तो हमें यह पता चला कि हम पा को यहां से यहां ऊपर से नीचे यहां जो लाइन रहा है हमें इससे लेना है। तो फिर करेंगे क्या, हम यहाँ पे पा को हमें किस तरह बनाना है, हमें पा को इस तरह बनाना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह, ठीक है, ज्यादा तिरछा हो रहा है, यानी इस तरह, ठीक है। पा बना दिए, पा बनाने के बाद क्या करेंगे, हम फा इस तरह बनाएंगे, और ब को हम क्या करेंगे, डार्क बना देंगे, यानी इस तरह। फिर भा को हम क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे, और हम बीच से काट देंगे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हो गई वर्णमाला की, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर आ गया माँ, तो ठीक है, तो माँ हम आपको बताए थे कि अगर ऊपर से इस तरह रहता है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, माँ, ठीक है। पीछे लिखा गया है, डायग्राम आप देखें समझ गए होंगे। और जो ये ना बना है इसी को हम ना लिख करके, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो ना पढ़ेंगे, तो हमको माँ पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बीच से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने माँ को बीच से काटा तो ना पढ़ लिया, और ना को बीच से काटा तो माँ पढ़ लिया। देखिए इसको इसलिए दो माँ और दो ना इसलिए ले रहे हैं कि आगे चल करके ये हमको बहुत सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। कहाँ हमें ऊपर वाला लेना है, कहाँ नीचे वाला लेना है, वो चीजें हमको बहुत अच्छे से लिखने में मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए इतनी चीज होगी, अब ठीक है, अब बचे हुए जो व्यंजन हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए म तक हो गया है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर य की, किसकी बात करेंगे, य की, फिर बात करेंगे र की, फिर बात करेंगे ला की, फिर बात करेंगे वा की, ठीक है, फिर बात करेंगे हा की, फिर बात करेंगे शा की, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, तो य को हम किस तरह बनाते हैं, य को हम इस तरह बनाते हैं, फिर से देखेंगे, य को हम इस तरह बनाते हैं, यानी हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह ले जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। और फिर अगर हम बात करेंगे र की, तो र को हम देखे थे कि र को हम इस तरह बनाए थे, और एक र को हमें इस तरह बनाना है। तो यहाँ पर हम आपको संकेत में ये बताएंगे कि ये इसको हमें इधर से इधर ले आना है, और इस वाले र को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है लाइन से, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो आगे जो ल लिखा गया है, ल को हम कैसे लिखेंगे, एक ल हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं और दूसरा ल ऊपर से हम नीचे ले आते हैं, ठीक। अब इसको हम सिंबल बना देते हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा ल हम नीचे से ऊपर ले गए हैं और कौन सा ऊपर से नीचे ले आए, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं व की, तो व को हम कैसे लिखते हैं, व को हम इस तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। इसका भी संकेत हम बना देते हैं कि आपको समझने के लिए कि आप इसको नीचे से ऊपर ले गए हैं, ठीक है, समझ में आया।
ठीक है, बस समाप्ति की तरफ है, बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं बचे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हा है, तो हा को क्या करते हैं हम इस तरह बनाते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। क्या करेंगे, नीचे से हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक हा हम और बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ भी सिंबल दे देते हैं, इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है ये सिर्फ ये बता रहा है कि व्यंजन कौन किधर से जा रहा है। ठीक है, ऊपर से एक नीचे की नीचे से ऊपर। देखिए स हम दो बनाएंगे क्योंकि उत्पत्ति में हमने दो स देखा था, एक बायां वाला और एक दायां वाला। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दोनों सा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक बाएं की तरफ आ रहा है और एक दाएं की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसमें दो व्यंजन की और जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो संकेत लिपि में जो व्यंजन की जरूरत है, सॉरी जो वर्णमाला की जरूरत है या जो व्यंजन की जरूरत है, सिर्फ उसी को देखते हैं। ठीक है, एक आता है सड़क वाला ड़ और दूसरा आता है ढा। ठीक है, इससे आप परिचित होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो र है, यानी जो र इस तरह लिखा गया है, इस तरह, इसी को हम बीच से काट देते हैं, चाहे ये वाला र हो चाहे ये वाला र हो। ठीक, इसी र को हम काट देते हैं तो एड़ा पढ़ा जाता है। अगर हा को, जो हा यहाँ हम बनाए हुए हैं, उसी हा को अगर हम यहाँ लिख करके और उसको हम बीच से काट देते हैं तो ये ढा पढ़ा जाता है। ठीक, बस यही तक। ये रहे संकेत लिपि के सारे वर्ड। जैसे हिंदी सीखने के लिए हम क ख ग घ सीखे थे, इंग्लिश सीखने के लिए हम ABCD सीखे थे, ये संकेत लिपि में ये वर्णमाला थे। ठीक है, इसको आप फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे और हम आपको बताएं कि रिकॉल करने के लिए देखिए यहाँ हमने बताया कि वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर आगे हमने बताया कि जो है कौन वर्ड कैसे लिखे गए। ठीक है, तो एक चीज आपको ये जरूर समझना है कि व्यंजन जो है वो बाएं से दाएं जा रहा है, ये व्यंजन ऊपर से नीचे आ रहा है, एकदम सीधे ऊपर से नीचे आ रहा है, ये बाएं से दाएं की तरफ, और ये बाएं से दाएं, ये दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरह। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको अब इसको याद कर लेना है। ठीक है, और याद करना कैसे है कि कॉपी में एक साइड हिंदी का जो व्यंजन होता है वर्ड, उसको लिखेंगे और संकेत लिपि में उसको बार बार लिख करके आप वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज कर लेने पे जब ये वर्णमाला आपको याद हो जाएगा तो फिर हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां हम एक व्यंजन को दूसरे व्यंजन से मिलाकर, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से मिला करके हम शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग क ख ग घ पढ़े थे तो पहले वर्णमाला पढ़े थे, फिर इसके बाद हम वही नहर, कलम, ये सब पढ़े थे, तो उसी प्रकार इसमें भी होता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम की चीज़ें हों, तो आप समर्थन जरूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल जरूर करिएगा। तो बस आज यहीं तक, अगली क्लास में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।